हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ एंड एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आज के वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एचसीएफ को देखते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स। HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their factors। HCF क्या होता है स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा गिवन नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना है तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उनके कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी ऐसा फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करे, उन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी ऐसा फैक्टर और बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो गिवन नंबर्स दो या तीन चार कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, उनका हाईएस्ट फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट फैक्टर आएगा जो उन गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने लिया HCF ऑफ 20 एंड 36, तो हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन की हेल्प से 20 और 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 20 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 10 जा 20, फिर से 10 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, फिर 5 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है। सो 20 के फैक्टर्स क्या बन गए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5। अब हम 36 के फैक्टर करेंगे। 36 में 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 18 जा 36, फिर 18 18 भी 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 9 जा 18, 9 किस पे डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, 3 पे। सो 3 3 जा 9, अब 3 भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। सो 36 के फैक्टर क्या बन गए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। सो ये हमारे फैक्टर्स बन गए 36 के। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारा फैक्टर है 2, यहाँ पे 2 देखिए 20 में भी है और 36 में भी है। सो एक तो 2 बन गया हमारा जो दोनों में है। नेक्स्ट ये भी 2, एक और 2 बन गया क्योंकि ये भी दोनों में है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, इसमें 3 है स्टूडेंट्स, इसमें 3 नहीं है। यहाँ पे भी 3 है, इसमें 3 नहीं है। यहाँ पे 5 है 20 में, लेकिन 36 में 5 नहीं होता। तो इन दोनों में और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सो इसका HCF क्या बना स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स का हमारा 2 मल्टीप्लाई विद 2। एक 2 यहाँ से बन जाएगा और एक 2 दोनों में से कॉमन आके यहाँ से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 4। 4 क्या बन गया हमारा स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो 20 और 36 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। इसके अलावा और कोई बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। छोटे फैक्टर तो हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे 2 भी 20 को कंप्लीट डिवाइड करता है और 36 भी डिवाइड करता है, 36 को भी डिवाइड करता है 2, लेकिन 2 से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर आएगा 4 ना कि 2, क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। इसकी क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, HCF में तो फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मल्टीपल देखो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हमें मल्टीपल्स निकालने हैं और ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं जो लिस्ट हो। लिस्ट में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो गिवन नंबर्स की टेबल में आता हो। ओके स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का LCM क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है जो कॉमन हो दोनों में। 2 या 3 या कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, सब में कॉमन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमें मल्टीपल्स LCM निकालना है 2 3 और 4 का, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 की टेबल हम लिखते हैं, 2 1 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24। ऐसे हम 3 की टेबल जब लिखते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसे ही 4 की टेबल जब लिखते हैं स्टूडेंट्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो ये जो टेबल लिखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल्स ही होते हैं। ये जो टेबल 2 की है ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ये 3 की टेबल है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। और ये सारे यहाँ हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और तीनों की टेबल में आता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 के बाद देखिए 4 2 की टेबल में तो आता है, 4 की टेबल में भी आता है, पर देखिए 3 की टेबल में 4 नहीं होता। फिर नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे 6 2 की टेबल में भी होता है, 3 की टेबल में भी, लेकिन 4 की टेबल में नहीं होता, इसलिए हमारा 6 भी नहीं बनेगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे तो पहला हमारा मल्टीपल क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12, जो तीनों की टेबल में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 12 होता है। 3 4 ज़ा 12, 3 की टेबल में भी, और 4 3 ज़ा 12 तीनों की टेबल में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 12 मल्टीपल बन गया। मल्टीपल किसका, 2 3 और 4 का। आगे भी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, आगे और भी मल्टीपल्स मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा है 24 भी 2 की टेबल में आता है, 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये 2 का मल्टीपल है। ये 3 की टेबल में भी आता है, यानी ये 3 का भी मल्टीपल है। और ये देखिए 4 की टेबल में भी आता है, यानी 4 का भी मल्टीपल है, यानी 24 भी हमारा एक मल्टीपल है तीनों नंबर्स का, 2 3 एंड 4 का। लेकिन हमें निकालना क्या होता है स्टूडेंट्स, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो तीनों की टेबल में तो आता ही हो लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा 12 नंबर बनेगा, जो तीनों की टेबल में सबसे छोटा है और मल्टीपल है तीनों का। देखिए यहाँ पे 24 भी मल्टीपल है। ऐसे अगर हम टेबल्स को बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स और भी आएंगे स्टूडेंट्स, बट वो सारे बिग बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, किससे, 12 से। लेकिन हमें तो सबसे स्मॉल मल्टीपल ढूंढना है। सो 12 इज मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 4 का एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा 12 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमारी डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स के एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है वो उनके कॉमन मल्टीपल्स में सबसे लोवेस्ट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। हम एक और एग्जांपल की हेल्प से करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे अगर आप टेबल लिख लिख के निकालोगे, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स की टेबल लिख के निकालोगे स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। हम टाइम सेव करने के लिए इसका एक मेथड होता है स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके हेल्प से हम एलसीएम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स जैसे हमें एलसीएम निकालना है 24 का और 90 का, तो हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 24 ऐसा प्राइम नंबर निकालो सबसे छोटा जो 24 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 12 को कंप्लीट डिवाइड कौन करेगा, 2 2 6 ज़ा 12, 6 को भी 2 डिवाइड करता है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और 3 को कौन डिवाइड करता है, 3 3 1 ज़ा 3। तो 24 के ये फैक्टर्स क्या बन गए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। ओके स्टूडेंट्स, ये 24 के फैक्टर्स बन गए। ऐसे ही 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। 90 को कंप्लीट कौन डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 बचेगा हमारा 1, 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया। 45 किससे कंप्लीट डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, 3 से भी होता है 5 से भी होता है, लेकिन हम कौन से भी नंबर पे चला सकते हैं इसको, 3 से भी कर सकते हैं यहाँ पे और 5 से भी कर सकते हैं डिवाइड। तो जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 बचेगा 1 और 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया। 15 3 से भी होता है 5 से भी होता है डिवाइड, तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। सो पहले हमने 3 पे ले लिया, सो 3 5 ज़ा 15, 5 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो 5 1 ज़ा 5। सो 90 के फैक्टर्स क्या बन गए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, ये हमारे बन गए फैक्टर्स 90 के, ये 24 के और ये 90 के। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जो फैक्टर्स ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है
उसको हम लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है और इसमें 2 सिर्फ 1 टाइम है। तो हम क्या लेंगे, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, यानी 3 टाइम 2 लेंगे। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, 3 इसमें 1 टाइम रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 2 टाइम। तो 3 को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे तो नहीं है। चाहे तो हम यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। चलो उसको भूल जाओ स्टूडेंट्स, 5 यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 1 टाइम है, तो यहाँ पे 5 को भी लेंगे। सो हमारा एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 360। सो 360 इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम जल्दी कर सकते हैं इसको। अगर आपको टेबल लिखनी पड़े तो देखो स्टूडेंट्स, पहले 24 की टेबल लिखोगे, फिर 90 की टेबल लिखोगे, फिर उनमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ढूंढोगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स में वो फैक्टर्स लिखेंगे जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें 2 3 टाइम है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो 3 टाइम 2 को लेंगे हम, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 3 को भी 2 टाइम लेंगे। यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 को 1 टाइम लेंगे और सबकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको एक और तरीके से करवाती हूँ स्टूडेंट्स, इससे आप और भी फास्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हो। एक तो आप टेबल लिख सकते हो, एक क्या कर सकते हो, गिवन नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकाल के जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है फैक्टर, उसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और इससे भी फास्ट तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 25 एंड 30। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लगाएंगे। यहाँ गिवन नंबर्स को लिखेंगे, 2 है 3 है या 4 है, चाहे कितने भी नंबर है स्टूडेंट्स, उनको यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर। जैसे हमें निकालना है 20 25 और 30 का एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 25 और 30। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 तो देखो 20 को तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, लेकिन 25 को नहीं करेगा, 30 को भी करेगा, तो हम 2 नहीं लेंगे। पहले ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स जो गिवन नंबर्स को, सारे के सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो ऐसा हमारा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 5, जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे नंबर्स आ गए 4 5 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो। अब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 2 को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तीनों को तो नहीं कर रहा, अब हम 2 को कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी, तो हम किस पे चलाएंगे अब, 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 5 का हम 5 को डिवाइड नहीं करता कंप्लीट 2, तो 5 को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6। अब हमारे नंबर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, 2 5 3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करता हो कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों प्राइम नंबर्स आ गए। अब ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो तीनों नंबर्स को, तीनों या फिर 2 नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की टेबल पे चलाएंगे। 2 1 ज़ा 2, ये 5 ऐसे का ऐसे लिखेंगे और 3 का 3 रहेगा। फिर ये 5 की जगह पे 1 बनाएंगे, या फिर 3 की जगह पे 1 बना सकते पहले। तो पहले 3 पे चलाएंगे, ये 1 का 1 रखेंगे, 5 का 5 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट टाइम ये 3 बच गया, 3 1 ज़ा 3। अब हमारा यहाँ 5 है, तो 5 की टेबल पे चलाएंगे, 1 का 1, 5 1 ज़ा 5 और ये 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे ये नीचे 1 1 बन गए। तो अब हम इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो इधर साइड में, जो हमारे लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आते हैं उनकी सबकी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी 5 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। यानी इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 300। सो 300 इज एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30।
ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमने एक ही स्टेप में तीनों नंबर्स के फैक्टर्स को निकाल लिया और एलसीएम भी इजीली निकाल लिया। अगर आप ऐसे अलग अलग करके निकालोगे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करे, यानी तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है? ऐसा सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। आगे कोई भी नंबर नहीं है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। सो 5 इज आवर एचसीएफ। ओके स्टूडेंट्स, इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे 20 के फैक्टर्स क्या बनाए हमने? 2 2 5। 20 के 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 5। और 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 3 2 5। तो इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा कौन सा फैक्टर है स्टूडेंट्स? ऐसा कौन सा नंबर है हमारा? 5। 5 के अलावा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 भी इसमें है, सिर्फ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो ऐसा हमारा हाईएस्ट फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 5। सो HCF इज 5। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहे होते। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम 2 को कितने टाइम लेंगे स्टूडेंट्स? 2 टाइम लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर हमारा ले रहे हैं 3। 3 देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ पे भी 3 नहीं है। सो 3 को हम 1 टाइम लेंगे। और अब देखते हैं 5। 5 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, और यहाँ पे 1 टाइम है। तो यहाँ पे 2 टाइम 5 को लेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो जब फैक्टर ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है उसको ही लेना है। सो 5 मल्टीप्लाई विद 5, यानी 2 टाइम 5 को लेंगे। अब सबकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ 45, 60 और 75 का। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तीनों नंबर्स को लिखेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? 3। तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो 15। और जब 60 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 0 के 0, 20 आ गया। 75 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15, 25। अब हमारे नंबर क्या आ गए स्टूडेंट्स? 15 20 25। अब ऐसा नंबर जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो, ऐसा कौन सा स्टूडेंट्स? 5। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब हमारे नंबर आ गए 3 4 5। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो। फिर चेक करेंगे क्या दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कंप्लीट? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दो नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, 3 4 5 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से, और फिर 5 से। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, ये 4 और 5 सेम रहेगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ये 1 का 1 रहेगा, 4 1 जा 4 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 का 1 रहेगा 1, और 5 1 जा 5। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? जो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आए हमारे, जो फैक्टर्स आए, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 5। सो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा 900 इज आवर एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, और एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 3 था हमारा, तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड किया था, और 5 भी हमारा ऐसा ही नंबर है जिसने तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड किया था। सो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा? सो स्टूडेंट्स, 3 इन तीनों नंबर्स का भी फैक्टर है, और 5 इन गिवन तीनों नंबर्स का ही भी फैक्टर है। तो क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, ये 3 और 5 इन तीनों नंबर्स के क्या बन जाएंगे? कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3 मल्टीप्लाई विद 5, 3 5 जा 15। सो HCF इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो HCF और LCM से रिलेटेड होगी। सो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर of weight 75 kg and 69 kg
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट्स विच कैन मेजर द वेट्स ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, रेनू एक लड़की होती है, उसने फर्टिलाइजर्स के 2 बैग खरीदे, एक 75 kg का था और एक 69 kg का। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट्स, मैक्सिमम वैल्यू का वेट कौन सा होगा जो मेजर करेगा वेट्स ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इन फर्टिलाइजर के वेट्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करेगा, ऐसा मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम वेट निकालना है जो 75 और 69 kg वेट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसको मेजर कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसमें आपको क्या निकालने की ज़रूरत है, फिर आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालनी है, यानी हमें स्टूडेंट्स HCF निकालना है इस क्वेश्चन में, किस किस का, 75 और 69 kg का। HCF क्या होगा, दोनों का फैक्टर बनेगा, दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, HCF, जो HCF होगा हमारा वो हाईएस्ट वेट होगा जो दोनों गिवन वेट्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 75 के फैक्टर निकालेंगे हम, 5 के पे कंप्लीट डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। अब 69 के निकालेंगे फैक्टर्स, 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 23 का 23 बनेगा। सो फैक्टर्स ऑफ 75 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 3, 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5, और 69 के फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई विद 23। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका HCF क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसा फैक्टर हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट्स, 3। क्या 3 के अलावा और कुछ है, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। सो हमारा HCF क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 3। सो 3 kg हमारा ऐसा मैक्सिमम वेट है जो दोनों गिवन वेट्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करेगा। या फिर एक साथ आप कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 75 69, तो ये दोनों ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, 3 3 3 2 ज़ा 6 बचेगा हमारा 1, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स 25 आ गया और 23 आ गया, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। सो 3 इज और HCF, सो 3 kg इज और आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 kg इज और आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeters, 70 centimeters, 77 centimeters respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 boys होते हैं जिन्होंने एक साथ चलना स्टार्ट किया एक जगह से। उनके स्टेप्स जो है, एक पहले का स्टेप जो है एक बार में 63 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर कवर करता है और तीसरा 77 सेंटीमीटर कवर करता है। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बताना है ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ऐसा मिनिमम डिस्टेंस बताना है स्टूडेंट्स जो तीनों के स्टेप से कवर हो जाए, थोड़े से थोड़ा, यानी मिनिमम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकलेगा या HCF निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लीस्ट या मिनिमम, लीस्ट यानी हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसमें LCM मिनिमम है तो हमें LCM निकालना है क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 63 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 पे, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7, 70 के फैक्टर करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 35 आ गया, 35 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है,
5 7 ज़ा 35, फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7, 77 के फैक्टर करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। सो फैक्टर्स ऑफ 63 क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7, 70 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7, और 77 के फैक्टर बनेंगे 11 मल्टीप्लाई विथ 7। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, ऐसा फैक्टर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीट हो रहा हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हमने स्मॉलेस्ट फैक्टर लिया 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को 1 टाइम लेंगे। अब देखते हैं 3 इसमें 2 टाइम है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को हम लेंगे 2 टाइम, यानी 3 मल्टीप्लाई विद 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 को, 5 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 को 1 टाइम लेंगे। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स 7 देखिए यहाँ तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 7 को हम 1 टाइम लेंगे, और बच गया हमारा स्टूडेंट्स 11 इसमें 1 टाइम है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे 11 को 1 टाइम लेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6930। सो मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या बना 6930 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस है जो तीनों एक साथ कवर करेंगे, ये मिनिमम डिस्टेंस है। इससे और भी डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स जो एक साथ कवर करेंगे, लेकिन ये हमारा सबसे कम डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। और देखिए स्टूडेंट्स, एक और बताती हूँ आपको, एक साथ एलसीएम हम कैसे लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 63 70 77, तो ऐसा नंबर जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा 7 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 70, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा। सो पहले हम 9 लेंगे, फिर 10, फिर 11, 9 10 11 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में हमारा 1 1 1 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे लेफ्ट साइड में नंबर्स आए हैं इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा स्टूडेंट्स 6930। तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अभी हमने किया उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।